हेलो तो नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस पर। तो हम पिछले कई दिनों से इस चैनल पर सिर्फ मैथ पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन हमको लगा कि नहीं, बच्चों को सिर्फ मैथ से कुछ नहीं होने वाला है। मैथ के साथ साथ साइंस का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ तो हम पढ़ेबे करेंगे, इसके साथ साथ साइंस भी पढ़ाते चलेंगे तो बच्चों को और बढ़िया से समझ में आएगा। तो इसलिए मैं सोचे कि क्यों ना अभी मैथ पढ़ा रहे हैं, साथ साथ फिजिक्स पढ़ाते चलते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते चलते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते चलते हैं, तो कितना बच्चा को बढ़िया रहेगा। तो इसलिए हम आज से मैथ क्लास 12 के पढ़ाएंगे और क्लास 10 के साइंस पढ़ाएंगे। जब कुछ दिन तक ऐसा चलता रहेगा, ओकर बाद फिर क्लास 10 के साइंस, क्लास 10 के मैथ, क्लास 10 के हिंदी, मतलब क्लास 10 के जो चीज़ रहता है सब पढ़ाएंगे, और क्लास 12 के सिर्फ मैथ पढ़ाई होगा। उसके साथ साथ अगर आप लोगों को डिमांड रहा तो उसके साथ साथ फिजिक्स भी होगा, न तो सिर्फ मैथ ही होगा क्लास 12 के। लेकिन क्लास 10 के मैथ होगा, मैथ के साथ साथ साइंस भी होगा, हिंदी होगा, और कुछ कहिएगा तो और कुछ होगा। तो चलते हैं हम लोग अभी जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जो क्लास 10 में बहुत ही उससे प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्ट परीक्षा में। तो आज हम उसी चैप्टर के प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन, यही एगो चैप्टर है, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन, वही चैप्टर से एगो हम क्वेश्चन उठाए हैं। इस क्वेश्चन का नाम है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। इस क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, लगभग परीक्षा में 4 से 5 बार पूछ चुका है 2 मार्क्स में। तो हमको पूरा उम्मीद बुझाया कि नहीं, बच्चा को इस क्वेश्चन को बहुत ज़रूरत है। 2027 में जो एग्ज़ाम देगा 10वां के बच्चा, उसको इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने की प्रबल चांस है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर लाए हैं। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आप लोग घबराइए नहीं, इस चैनल पर क्लास 10 के फुल साइंस मिलेगा, फुल मैथ मिलेगा, फुल हिंदी मिलेगा। बताइए कि क्लास 12 के मैथ है, इसके साथ साथ फिजिक्स हो सकता है। तो चलिए देखते क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है क्लास 10 के बुआ फिजिक्स के। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है कि VVI क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के परावर्तन के नियम कहता क्या है, उसको हमको समझाओ कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कह क्या रहा है। तो हम यहाँ पर उत्तर देंगे, उत्तर में लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। यानी देखो, प्रकाश के परावर्तन है ना, सबसे पहले इसके हम बारे में समझा दे रहे हैं। देखो, क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो हमको पता है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। तो हम लिखें कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो कहेगा कि कौन कौन, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि कई नियम है, तो 2 लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कई नियम, तो 2 नियम। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर हो गया, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 लिखेंगे। तो लिखेंगे कि पहला लिखेंगे कि आपतित किरण, जो किरण आ रहा है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया है, वो तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम कहता है। पहला नियम क्या कहता है, बढ़िया से सुनो, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम कहता है। और दूसरा नियम कहता है कि जितना आपतन कोण के मान है ना, उतना ही परावर्तन कोण के मान होना चाहिए, यानी होगा। इस नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, आपतन कोण के मान जितना होता है उतना ही परावर्तन कोण के मान होता है। यही क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन का अरे इस पर हम समझते हैं। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। तो अभी हम बताएं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो कौन कौन भाई नियम है। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, जो किरण आ रहा है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण यानी जानने वाला किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा है कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण के मान बराबर होता है। यानी आपतन कोण के मान है ना, और परावर्तन कोण के मान दोनों आपस में बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे कि अर्थात
अर्थात कोशिश कर रहा है कि आपतन कोण के मान, यानी आपतन कोण के कहते हैं कोण आई से सूचित करते हैं तो कोण आई, आपतन कोण के मान, और परावर्तन कोण के मान से कोण आर से सूचित करते हैं तो कोण आर, यानी आपतन कोण के मान और परावर्तन कोण के मान बराबर होता है तो यहाँ अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ये इतना आप लोग को हम पूरा उम्मीद करते हैं कि उम्मीद से कह सकते हैं कि आप लोग की बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चित्र बना देंगे। चित्र में इस कौची कह रहा है उसी को लिखना है, तो चित्र है तो यहाँ पर हम लिखते हैं चित्र बनाते हैं। तो हम मान ले रहे हैं कि परावर्तक सतह है जरा पर एक भाग कलई है यानी पेंट है, ये परावर्तक सतह है, एक भाग पेंट है, ये पेंट हो गया। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है इस पर देखो तो पहल का नियम क्या है, क्योंकि आपतित किरण परावर्तन किरण तथा आपतन किरण डायग्राम तीनों एक ही तल में होता है तो इस पर बना दो। देखो ये किरण कहाँ से आ रहा है तो ये आपतित किरण इसको कहते हैं, यानी ये आ रहा है तो यह आपतित किरण तो कहेंगे आपतित किरण। ये आ रहा है किरण तो इसको कहेंगे आपतित किरण। यहाँ से आ गया, यहाँ पर सतह पे आ गया, सतह पर कहूँ से आया तो वहाँ सतह से टकराया तो इसको जाना चाहिए था का नहीं, एने जाना चाहिए था, लेकिन एने जाएगा मतलब कि यहाँ से कोई सतह है तो इनसे प्रकाश का किरण यहाँ आया तो यहाँ एड़ दिया तो सतह से एने तो नहीं जाएगा, फिर एने मुड़ जाएगा। तो यहाँ से आया, यहाँ सतह पर टकराया, यहाँ से फिर मुड़ गया, एने चल गया यहाँ से, मतलब हम यहाँ से किरण भेजे तो एने आउट को रहा था, लेकिन यहाँ परावर्तक सतह है इसलिए यहाँ टकरा कर एने में मुड़ गया। तो इसको हम कहेंगे ये आपतित आ रहा था तो आपतित किरण, यानी तो जा रहा है तो परावर्तित किरण, तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इसको कहेंगे। देखो मतलब कोने से वो किरण आ रहा है और फिर जा रहा है तो कुछ ना तो लंब होगा, तो इसलिए इसको हम इन्हें से वो लंब डाल रहे हैं तो इसको कहेंगे अभिलंब, 90 डिग्री पर रहता है तो देखो इसको कहेंगे हम अभिलंब, अभिलंब इसको कहेंगे, इसको हम कहेंगे अभिलंब। तो देखो हम इसको कहेंगे, यहाँ पर लंब एगो हम डाल दिए तो इसको कहेंगे अभिलंब। क्या आप लोग को यहाँ तक किसी प्रकार से दिक्कत है तो कि नहीं होना चाहिए। देखो यह परावर्तक सतह और से किरण एगो हम गुजारे तो ये आ रहा है तो आपतित किरण यहाँ से सतह पर टकरा के तो एने तो जाएगा नहीं, इस सतह है तो इसलिए यहाँ से लौट गया तो जा रहा है तो परावर्तित किरण कहेंगे। फिर देखो एक पर हमें वो लंब डाल दिए जिसको अभिलंब कहते हैं। तो एगो हम पीछे क्वेश्चन पढ़े थे कि आपतन कोण, तो देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है ना एक हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण को कोण आई से सूचित करते हैं तो ये कोण आई है। देखो परावर्तित किरण ये वाला हो गया, अभिलंब ये दोनों के बीच जो कोण बन रहा है ना उसको परावर्तित किरण कहते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। तो इसलिए देखो आपतित पहल का नियम समझो कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु इसको कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। देखो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो लंब डाला है तीनों एक ही तल में होगा। पहल का नियम है तो तीनों एक ही तल में है, देखो तीनों एक ही तल में है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण के मान, यानी ये आ रहा है तो ये आपतन कोण के मान और परावर्तन कोण के मान दोनों बराबर होता है। तो देखो ये जितना ई वाला कोणवा है ना उतना ही ई वाला कोणवा है। ये क्वेश्चन मतलब कि हमको याद करना पड़ेगा कि जितना ई कोणवा है इतना ई कोणवा है। आप स्केल से नाप के बनाएगा तो दोनों सेम बनेगा, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे कि कोण आई बराबर कोण आर। कुछ नहीं समझना था, यही समझना था। प्रकाश के परावर्तन का नियम यही कहता है। तो आप लोग को हम पूरा विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर लाइन कट गया, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।